गर्ल्स जो नेक्स्ट है आपका जीविका व जीविका में अंतर। जीविका का मतलब है करियर और जीविका का मतलब है नौकरी। प्लस इसमें एक चीज़ तीन चीज़ें और आती हैं। अपने क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की इच्छा, जैसे कि आपको अपने ही क्षेत्र में बहुत अच्छा कामयाब होना है। जैसे कि आप एक टीचर हैं, आपको आगे जाके वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बनना है चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी है वो अपने करियर में बहुत आगे, जैसे कि वो MNC में जॉब करते हैं, एज अ मैनेजर पोस्ट में वो CEO बनना चाहते हैं। तो ये जो है कि अपने क्षेत्र में नौकरी के साथ साथ आपको आगे बढ़ने की इच्छा, नौकरी में आनंद लेना, जीवन को बेहतर बनाना, नए कौशल सीखना, नई नई चीज़ें सीखना, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना। जैसे कि कई लोग होते हैं, उनको क्या है कि नई चीज़ है, अब जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग होने लगी, तो कई टीचर्स होते हैं कि वो ऑनलाइन में जो है बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि इसको और कैसे पढ़ाया जाए, जूम के थ्रू कैसे पढ़ाया जाए, इसमें जो हम वीडियोस के थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और इसको उत्साहित रहना कि नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भारतीय हस्तशिल्प चित्रकला के उदाहरण। पहला है आपका शोला शिल्प। शोला शिल्प जो है वो उड़ीसा का है। चन्नापट्टनम की मूर्तियाँ ये कर्नाटक की हैं, और ये पत्थर की मूर्ति कला ये राजस्थान की है। और ये जो होती है वर्ली पेंटिंग होती है, जनरली उसमें ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई विलेज का सीन दर्शाया जाएगा, कोई ना कोई कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे कि झूला झूल रहे हैं, ये घर बना रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं। तो क्या है कि इसमें जितनी जो इसमें डिपिक्ट करी जाती हैं वो कोई ना कोई आदमी लोग काम कर रहे होते हैं, ये ट्रायंगुलर उससे क्या कहते हैं डिज़ाइन से। तो वर्ली चित्रकला ये महाराष्ट्र की फेमस है। कठपुतली ये राजस्थान का फेमस है। राजस्थान की दो चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, एक होती है आपकी पत्थर मूर्ति कला और दूसरा है आपका कठपुतली। नेक्स्ट है इसमें जीविका के चुनाव से पहले स्वयं को पूछने वाले जाने प्रश्न। मेरी विशिष्ट प्रतिभा व रुचियाँ क्या हैं, मतलब कि आपकी किस में जो है प्रतिभा है और कौन सी आपकी रुचियाँ हैं। क्या व्यवसाय प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है, क्या व्यवसाय मेरे लिए उपयोगी होने का बोध कराता है, क्या व्यवसाय समाज के लिए योगदान कराने में मदद करेगा, क्या कार्यस्थल का वातावरण व लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। धन अर्जित करने के लिए किए गए साधन के प्रतिशत। नौकरी के रूप में कार्य। नौकरी का संतोष अर्जित आय से होता है, मतलब कि जो भी आपको नौकरी से जो आय मिलती है, सैलरी मिलती है, वो जो होता है आपको संतोष देता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीविका के रूप में कार्य। नौकरी को संतोष कार्य से प्राप्त उपलब्धियों और नौकरियों में मिली तरक्की से होता है। अपनी रुचियां व पसंद की जीविका के रूप में कार्य। अपने मनपसंद कार्य को जीविका के रूप में सफल रूप से पूरा करने के लिए व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय परंपरागत व्यवसाय। कृषि व्यवसाय। हमारे जो है कृषि व्यवसाय में पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, भारत में 70% जनसंख्या जो गाँव में रहती है वो कृषि पर निर्भर है। हमारी मतलब कि मान के चलो कि 70% पॉपुलेशन जो है वो कृषि में रहती है और वहीं पे मतलब कि गांव में रहती है और कृषि का कार्य करती है, खेती बाड़ी का काम करती है। देश के अधिकांश भागों में किसान शहरों में बेचने के लिए नकदी फसल उगाते हैं। आर्थिक महत्व वाली फसल चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़, विदेशी मुद्रा प्राप्त करवाने में सहायक है। भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, हल्दी व काली मिर्च की सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में से है। नेक्स्ट है मछली पकड़ना। भारत में अत्यधिक लंबी तटरेखा के कारण मछली पकड़ना हमारे देश के लिए देश का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसका जो मैं आपको बताती हूँ कि भारत में जो है तट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है मछली पकड़ना जो है सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे कि हमारा ये भारत का है, ये वाला एरिया जो होता है ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे जो समुद्र है, एक तरफ बंगाल है और एक तरफ अरेबियन सी है। तो जनरली तो ये वाले एरिया के जो लोग हैं नीचे जो रहते हैं केरला साइड या तमिलनाडु साइड वगैरह, तो वो उनके लिए क्या है, ये समुद्र पास है, तो सबसे मेन काम क्या है उनके पास फिशिंग का। ठीक है, यहाँ से लेके टिल आपका ये गोवा वगैरह, जैसे ये मैप बना हुआ है, मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल से बनेगा। यहाँ पे भी जो है सारा मछली पालन है, तो इसलिए क्या है कि मछली पकड़ना भी जो है एक सबसे बड़ा जो है उद्योग बन गया है। हस्तशिल्प। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के अनेक ललित कलाएँ व हस्तशिल्प लोकप्रिय है।
ये मैं अभी आपको करवा चुकी हूँ। उड़ीसा का शोला शिल्प है, कर्नाटक का चन्नपट्टन मूर्तियाँ हैं, महाराष्ट्र की चित्रकला है, वर्ली चित्रकला, राजस्थान की कठपुतली शिल्प है, केरल का नारियल शिल्प है, असम का बॉस शिल्प है। ठीक है, तो ये आपको मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, जैसे कि नारियल शिल्प केरल का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नारियल बहुत उगता है, क्योंकि नारियल के पेड़ बहुत उगते हैं, इसलिए वो नारियल का शिल्प करते हैं। बांस शिल्प ये आसाम का है। जनरली आपने देखा होगा, इसको याद करने का क्या तरीका है, आपने ऐसी टोपी पहने हुए आसाम के लोगों को बहुत देखा होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड रहती है। कशीदाकारी कश्मीरी शॉल जो है उसमें आपने इस तरीके की देखी होगी, इसको जो है कशीदा कहते हैं, इसको जलकदोजी कहते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे को क्या हो गया, कशीदाकारी, यानी कि ये कशीदाकारी। यहाँ पे गुजरात भी लिखा हुआ है, बट ये जनरली कश्मीर का ही फेमस होता है। नेक्स्ट है आपका बुनाई। बुनाई व कशीदाकारी भारत में विभिन्न प्रकार की बुनाई के प्रसिद्ध हैं। ये भारत में एक महत्वपूर्ण कुटीर है। प्रत्येक राज्य में विशिष्ट वस्त्र कशीदाकारी परंपरागत परिधान है जो उस क्षेत्र विशेष की जलवायु और जीवन शैली के लिए उपयुक्त होते हैं। भारतीय पाक प्रणाली, सड़क पर भोजन बेचने की 5 सितारा होटल पर तक तो यह व्यवसाय अनेक व्यक्तियों के लिए रोजगार का साधन है। भारत में अनेक परंपरागत व्यंजनों को मिर्च मसाले में बहुत से देशों की मांग रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, भारत में पाक प्रणाली है, आपने देखा है कि स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा है, हर प्रकार का जो खाना पाना है अलग अलग है। आप जो नॉर्थ से शुरू हो जाए साउथ तक, तो वो क्या है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिससे जो होता है ये भी एक तरीके से उद्योग का कार्य बन गया है। ये देखिए यहाँ पर जो है पेपर मैशिंग, ये जो रहता है ये कश्मीर का काम है। मतलब कि पेपर को जो है मैश करके जो है ये तरीके से जो है विभिन्न विभिन्न चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसको कहते हैं पेपर मैशिंग।